एक ऐसी माँ जिनके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, टोटल 4, लेकिन चारों के होने पर भी माँ को 2 वक्त की रोटी का कोई सहारा ना बन पाया। जिस माँ ने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, वही बच्चे आज माँ को घर से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। जिस माँ ने बच्चों की उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बच्चों के लिए बड़े बड़े ख्वाब देखे, सपने देखे, बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया बहुएं लेकर आई, उन बच्चों के लिए हर सही निर्णय माँ बाप ने लिया। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छे से अच्छे सुख सुविधाएं बच्चों को देना, कमा कमा करके बच्चों की इच्छाएं पूरी करना। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, तो उनको लगा वाह माँ की क्या जरूरत है, माँ को निकाल दिया, माँ को छोड़ दिया। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? कहां? भोपाल से। भोपाल। कितने बेटे हैं मैया आपके? 2 बेटे। 2 बेटे हैं? 2 बेटे। तो बेटे हैं फिर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? अरे अच्छे ट्रांसपोर्ट पे सर्विस करते थे, बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन गलत लेन पकड़ ली तो 4 दिन काम करते, 4 दिन काम नहीं करते, तो फिर हमने शादी भी नहीं करी। फिर अपने हमने कहा तुम अपने जाओ, अलग कमाओ खाओ। हम अकेले रहते थे। फिर एक बेटा दिल्ली में काम करता था कंपनी में, तो उसने भी गलत लेन पकड़ ली। खूब दिन काम करा और फिर उसका चोट मोट लग गई तो अस्पताल ले गए, तो उसका आधा पैर काट दिया, तो वो लंगड़ा हो, तो उसका भी काम ठप हो गया, तो उसकी भी शादी नहीं करी। तो अभी बेटों की शादी नहीं हुई? नहीं, हमें पता ही नहीं अब कहाँ है इस समय। तो उन्होंने कभी आपको खोजा नहीं कि माँ कहाँ है? और पता ही नहीं है, अब हम कैसे रखते, हम खत्म हो जाते तो उनको कौन पालता। शादी नहीं हुई ना, क्योंकि शादी लायक नहीं थे ना, लड़कियों की ज़िंदगी खराब होती। फिर हम बेटी के यहाँ आ गए, तो बेटी के यहाँ भी दामाद ने हमें परेशान करना के लगे आप अलग मकान लो, तो फिर हम अलग मकान लेके फिर बनाते खाते। तो हम फिर तो आपकी कथा सुनते थे, आपके से हमें बहुत आस्था थी, तो हमने कहा हम तो वृंदावन जा रहेंगे, हम नहीं अलग मकान लेके रहेंगे। तो दामाद जी ने आपको साथ नहीं रखना चाहते? हाँ, बेटी तो मतलब बेटी ने भी हमें थोड़ा मतलब उसने भी परेशान करना। हमने मकान बेचा, मकान बेच के सब बेटी को दे दिया, लेकिन उसने भी मतलब दामाद ने भी, तो फिर हम अलग कहाँ से रहते, तो हम यहाँ आ गए। तो आप तो भगवान है हमारे लिए। आपने ना हमें भगवान तो शरण दी। भगवान है मैया, हम तो आपके बेटे हैं। नहीं, आपने हमें शरण दी, बहुत आपको हम सबको शरण देने वाले भगवान हैं। हाँ। और हम सब भगवान की शरण में हैं। आपने हमसे मना नहीं करा। हम कोरोना में आए थे, लेकिन आप बहुत दयालु हैं और बहुत करुणा निधान है आप, तो बस आपके तो दर्शन है हमारे लिए। 2 बेटे हैं मैया के, बेटे तो नालायक हो गए, तो कहाँ है पता ही नहीं, पर बेटियां थीं तो बेटियों की जिम्मेदारी थी कि वो माँ की सेवा करें। पर बेटियों ने भी, माँ ने अपना घर बेचकर बेटियों को दिया। अच्छा मैया, आपने अपना घर बेचकर बेटियों को दिया, तो बेटे भी तो सोच रहे होंगे कि हमारी माँ ने गलत किया, हमारे को कुछ नहीं दिया। तो गलत लेन है ना उन लोगों की, तो वो तो बर्बाद कर देते पैसा। अच्छा, वो लाइन गलत पकड़ ली। गलत शराब वराब पीते थे? अब पता नहीं, अब देख तो दिल्ली में रहता था तो हमें पता ही नहीं, वो वहीं पे रहता था, वहीं पे काम करता था दिल्ली में। तो अब उनका कोई पता नहीं है आपको कहाँ है? हम पता लगा के भी क्या करेंगे, अब हमें भी तो ऊपर जाना आएगा। बेटी को चाहिए था कि वो अपनी माँ का साथ देती, दामाद को चाहिए था कि वो अपनी इंसानियत के नाते, रिश्तों के नाते नहीं कि ये मेरी सास है, रिश्ते के नाते, इंसानियत के नाते। अब मैं भी इन माओं की सेवा करता हूं, तो इन माओं से मेरा कोई रिश्ता थोड़ी है, रिश्ता केवल इंसानियत का है। यदि हम अपनी इंसानियत का परिचय दे रहे हैं, तो इनके अपने बेटों को, बहुओं को, पोता पोती जो भी हैं, बेटी दामाद के बच्चे जो भी हैं, उनको इंसानियत के नाते सहयोग करना चाहिए था माँ का। पर माँ, आप तो भगवान हैं, सबको खूब साथ आप शरण में रख रहे हैं। आपके जैसा तो इस पृथ्वी पे होना बहुत मुश्किल है। कितने साल से आप गौरी गोपाल आश्रम में हैं? 3 साल हो गए। तो इन 3 सालों में आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आपके होते पे भगवान मिल गए तो क्या तकलीफ हो सकती है कि आप
आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लगे मैया? बेटा क्या माँ की सेवा करने के पैसे लेंगे क्या? आप तो सबके बेटे बने हैंगे आप तो, और इतना प्रेम यहाँ मिला कि हमें तो घर में कभी नहीं मिला, इतना आपने प्रेम दिया।